जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही कहा था कि भारत ने रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया है और हम भारत की तारीफ करते हैं, पीएम मोदी की तारीफ करते हैं। वहीं दोस्तों आज भारत ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने फिर एक बार ट्रंप की हेगड़ी निकाल दी और ट्रंप को उसकी औकात बता दी। दोस्तों बताएंगे S-400 मिसाइल को लेकर क्या है सबसे बड़ी खबर, क्या फैसला लिया है भारत ने, कैसे बता दिया है कि हम अमेरिका से डरने वाले नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी सिर्फ गीदड़ भभकी है और हम उस गीदड़ भभकी को कोई महत्व नहीं देते। साथ ही साथ आपको बताएंगे भारत ने निकाल दी अमेरिका की काट। यूएस टेली पर तनाव के बाद भारत ने किया अपने बाजार का दूसरे देशों में विस्तार। अब इस देश के साथ कर लिया FTA। जी हां दोस्तों, बताएंगे वो कौन सा देश है। तो वहीं भारतीय नाव को पाकिस्तानी एजेंसी ने किया अगवा। अभी की सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर, 8 लोगों की जान पर मंडरा रहा है खतरा। दोस्तों बताएंगे आगे क्या होने वाला है, क्या है इसको लेकर नियम। तो वहीं आखिर किसने बताया शहबाज शरीफ को कि जम्मू कश्मीर पर भारत का अधिकार है, अपने मुल्कों की गलतियां भी बताई उसने। दोस्तों एक से एक बेहतरीन खबर हम आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के बढ़ते ताकत का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कह दिया कि भारत अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और आने वाले समय में रशिया से और अधिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। जी हां दोस्तों, राजनाथ सिंह जी ने यह बयान तब दिया है जब कल ही ट्रंप ने कहा था कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया। और ऐसे में आज राजनाथ सिंह जी का यह बयान ट्रंप को चौंकाने वाला है दोस्तों, कि भारत अपने सुरक्षा के साथ बिल्कुल समझौता नहीं करेगा, चाहे कोई भी देश कितना भी दबाव बनाए भारत पर। भारत अपने देश की रक्षा के लिए वही कदम उठाएगा जो भारत के लिए लाजमी होगा, जरूरी होगा। अब ऐसे में दोस्तों भारत के इस बयान के बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप S-400 को लेकर भी भारत पर कोई एक्शन ले सकते हैं या फिर अमेरिका क्या बयान दे सकता है? आपको बता दें भारत के रशिया से और अधिक S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी नाराजगी जता चुके हैं और अमेरिका ने भारत को काटसा बोले तो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत प्रतिबंध की चेतावनी भी दी थी। हालांकि भारत ने हमेशा अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, काटसा के दबाव में बिल्कुल भी नहीं आया और इस दबाव में न आने की नीति अब भी बनाए रखी है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा था कि भारत को रशिया से S-400 खरीदने पर जल्द ही पता चलेगा कि क्या अमेरिका क्या कदम उठाता है। काटसा कानून के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन ट्रंप के अलावा अमेरिका के पूर्व मंत्री पोम्पियो भारत को छूट देने के पक्षधर थे। दोस्तों रशिया 2026 और 2027 में भारत को बचे हुए S-400 सिस्टम देने की संभावना पर विचार कर रहा है। भारत रूस से और S-400 खरीदने की कोशिश कर रहा है जिससे भारत की सुरक्षा को और मजबूती मिले। ऐसे में अमेरिका अब भी भारत और रूस की साझेदारी पर नजरें गड़ाए हुए बैठा है, लेकिन भारत अपनी रणनीतिक जरूरतों पर अडिग है। दोस्तों इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह जी ने अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण पर भी खरी खोटी सुना दी। जैसा कि आप सभी को पता है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा दावा किया गया है कि पाकिस्तान, चीन और रशिया समेत कई देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। दावे के साथ ही उन्होंने अमेरिकी सेना को भी परमाणु परीक्षण करने की मंजूरी दे दी। इसके साथ ही दुनिया भर में परमाणु परीक्षण करने की एक बार फिर से रेस शुरू हो गई है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कह दिया कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा या परमाणु परीक्षण के मामलों में किसी अन्य देश के दबाव में नहीं आएगा। उन्होंने कह दिया कि भारत वही करेगा जो उसे सही लगेगा, वो भी सही समय पर सही कदम उठाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो उधर बता दें व्लादिमीर पुतिन के तेल से किया किनारा भारत ने, तो इस मुस्लिम देश ने भारत के लिए खोल दिए दरवाजे, सस्ता कर दिया क्रूड ऑयल, ट्रंप को बैठे बिठाए मुनाफा। दोस्तों अमेरिकी दबाव में आकर भारत की ओर से रशिया से कच्चे तेल की खरीद को बेशक कम कर दिया गया हो, लेकिन वहीं दोस्तों भारत को तेल बेचने के लिए काफी सारे देश लाइन में खड़े हैं। अब इस मुस्लिम देश ने भारत को बड़ा ऑफर दे दिया है। बता दें जैसा कि आप सभी को पता है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रशिया से तेल खरीदने की सजा भारत को 25% सेकेंडरी टैरिफ लगाकर दी। भारत पर टैरिफ का बोझ बढ़ा दिया। रूसी तेल के खरीदारों की लिस्ट में सबसे ऊपर चीन है। वहीं जापान, तुर्की और यूरोपीय संघ जैसे देश अभी भी रशिया से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने रूसी तेल ना खरीदने का दबाव सिर्फ भारत पर ही बनाया है। अमेरिका के दबाव के चलते भारत की ओर से रशिया से तेल खरीद में कटौती की गई है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में रूसी तेल के इंपोर्ट में भारी गिरावट आई है। रूसी तेल कंपनियों पर अमेरिका की ओर से लगाए गए बैन के बाद भारत में
तेल की सप्लाई कम हो गई है। अमेरिका की ओर से रूसी तेल कंपनियां रोजनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत आने वाले रूसी तेल की सप्लाई कम हो गई है। भारत की ओर से तेल खरीद कम किए जाने के बाद रशिया ने कच्चे तेल पर छूट को और बढ़ा दिया है। रशिया के प्रमुख यूरल्स क्रूड की कीमत ब्रेंट की तुलना में एक साल के उच्चतम स्तर पर डिस्काउंट पर पहुंच गई है। अब इसे करीब 2 से 4 डॉलर प्रति बैरल सस्ता कर दिया गया है। राइटर्स की खबर के मुताबिक भारत की बड़ी रिफाइनरियों जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, मैंगलोर रिफाइनरी, एचपीसीएल, मित्तल एनर्जी और रिलायंस इंडस्ट्री जैसी रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया है। अब रशिया से भारत की तेल खरीदारी कम क्या हुई, कई देशों के लिए ये बड़ा मौका बन गया। दोस्तों, सऊदी अरब ने कच्चे तेल की खरीद के लिए भारत, चीन जैसे देशों को आकर्षित करने के लिए कच्चे तेल की कीमतों में कटौती कर दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने दिसंबर के लिए एशिया को दिए जाने वाले अपने तेल की कीमत में कटौती कर दी है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने अरब लाइट क्रूड ग्रेड की कीमत में 1.20 डॉलर प्रति बैरल की कटौती कर दी है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर यानी तेल सप्लायर अरामको ने दिसंबर डिलीवरी वाले तेल सप्लाई के लिए कीमत में 1.2 डॉलर से 1.4 डॉलर प्रति बैरल की कटौती कर दी है। दोस्तों, इतना ही नहीं, रशिया से तेल आयात कम होने के बाद भारत ने अमेरिका तक से भी तेल की खरीद बढ़ा दी है। आंकड़ों की माने तो अक्टूबर में अमेरिका के साथ तेल खरीद सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। रिसर्च एजेंसी केपलर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिका से अक्टूबर 2025 में औसतन 5.93 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की खरीद की है। यानी कि कुल मिलाकर तेल अगर रशिया से भारत नहीं भी खरीदेगा ना दोस्तों, तो भी भारत को नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि बाकी देश सेम ऑफर देने को तैयार है, इवन और ज्यादा ऑफर दे रहे हैं। लेकिन रक्षा डील पर भारत ने कह दिया कि रक्षा डील पर भारत बिल्कुल भी समझौता नहीं करेगा। तो वही आपको बता दें, अमेरिका के साथ तनाव के बीच दोस्तों भारत ने दूसरे बाजारों में भी अपने बाजार का विस्तार किया है, यानी दूसरे देशों में विस्तार करती दिखाई दे रही है भारत। दोस्तों, अब न्यूजीलैंड के साथ एफटीए अंतिम दौर में पहुंचने वाला है। बता दें, अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ तनाव के बीच भारत ने न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर आगे बढ़ रहा है। भारत और न्यूजीलैंड ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के लिए चौथे दौर की वार्ता शुरू को पूरी कर ली है। दोनों पक्षों ने इसको शीघ्र अंतिम रूप देने की दिशा में काम करने को लेकर सहमति व्यक्त की है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अपने न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकले के साथ इन वार्ताओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए यहां पहुंचे हैं। गोयल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत न्यूजीलैंड एफटीए वार्ता का चौथा दौर वस्तु बाजार, पहुंच, सेवाओं, आर्थिक व तकनीकी सहयोग और निवेश के अवसरों पर केंद्रित रहा। उन्होंने कहा कि हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच बढ़ते रणनीतिक व आर्थिक संगम के अनुरूप एक संतुलित, व्यापक तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने के लिए तत्पर हैं। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर भारतीय नाव को पाकिस्तानी एजेंसी ने किया अगवा, 8 लोगों की जान पर मंडरा रहा खतरा। दोस्तों, गुजरात के तटीय क्षेत्र से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अरब सागर में मछली पकड़ रहे 6 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी पीएमएसए ने गिरफ्तार कर लिया है और उनकी नाव भी जब्त कर ली है। जानकारी के मुताबिक ये मछुआरे गिर सोमनाथ जिले के मारवाड़ गाँव के निवासी है और पोरबंदर के पास मछली पकड़ने गए थे। घटना आज सुबह उस समय हुई जब वे अनजाने में भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा के करीब पहुंच गए। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक पीएमएसए के जवानों ने अचानक भारतीय नाव को घेर लिया और सवार मछुआरों को हिरासत में ले जाकर पाकिस्तान ले गए। इस घटना के बाद मछुआरों के परिवारों में गहरा शोक और डर का माहौल है। उनका कहना है कि उनके प्रियजन अब पाकिस्तान की हिरासत में है और उनकी सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता बनी हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि अरब सागर में ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं। समुद्री सीमा की अस्पष्टता के कारण कई बार भारतीय मछुआरे गलती से पाकिस्तानी जल सीमा में चले जाते हैं, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। स्थानीय मछुआरा समुदाय ने एक बार फिर सरकार से गुहार लगाई है कि वो इन मछुआरों की सुरक्षित वापसी के लिए कूटनीतिक स्तर पर जल्द कदम उठाए। साथ ही उन्होंने मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए समुद्री सीमा पर सटीक दिशा निर्देश और निगरानी बढ़ाई जाए। हालांकि मामला को लेकर अभी तक भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री विभाग, सरकार या स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं किया गया है। इसके अलावा राज्य मत्स्य विभाग की ओर से भी इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में मछुआरा समुदाय सरकार से तुरंत कार्रवाई करने और मछुआरों को रिहा करने की मांग कर रही है। तो वहीं आपको बता दें
पाकिस्तान के दोस्त की आई शामत, ब्रह्मोस आकाश एयर डिफेंस। भारत से $4 अरब के हथियार खरीदने की तैयारी में आर्मेनिया। दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तनाव की स्थिति है, लेकिन अब अजरबैजान की वजह से पाकिस्तान तनाव में आने वाला है। आर्मेनिया जल्द ही भारत के साथ कई एडवांस्ड हथियारों की डील करने वाला है। वो इस डील के लिए 3 से 4 करोड़ डॉलर खर्च करने वाला है। भारत इस डील के तहत आर्मेनिया को एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलें और तोपे देगा। ये डील दक्षिण कॉकस क्षेत्र में भारत के बढ़ते रणनीतिक प्रभाव के लिहाज से अहम मानी जा रही है। इंडियन डिफेंस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और आर्मेनिया के बीच 2.5 से 3 बिलियन डॉलर की डील होने वाली है। इस डील के तहत पहले चरण में भारत उसे 8 से 12 एयरक्राफ्ट देगा। उसकी डिलीवरी 2027 से शुरू हो सकती है। फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ मिसाइलें भी दी जाएंगी। आर्मेनिया को अस्त्र MK1 और MK2 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल मिल सकती है। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बुरी तरह शिकस्त दी थी। पाक सबक सीखने के बाद भी नहीं मान रहा। वो कई बार आतंकी भेजकर भारत के खिलाफ साजिश कर चुका है, लेकिन आर्मेनिया की डील उसके लिए सदमा देने वाली हो सकती है। दरअसल पाकिस्तान और अजरबैजान की अच्छी दोस्ती है और दोनों के बीच मजबूत संरक्षा सहयोग अभी तक देखने को मिला है। दूसरी ओर भारत आर्मेनिया को हथियार देकर अपनी रणनीतिक पकड़ बनाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तानी प्रोफेसर ने बताया क्यों पूरे जम्मू कश्मीर पर भारत का अधिकार है। साथ में शहबाज शरीफ की गलतियां भी बताई। पाकिस्तानी प्रोफेसर इश्तियाक अहमद का कहना है कि जम्मू कश्मीर पर भारत का वास्तविक हक है। सचमुच देखा जाए तो भारत का अधिकार ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने विभाजन के बाद जूनागढ़ रियासत पर दावा किया था, जो उसकी सीमा से 250 किलोमीटर दूर गुजरात में स्थित थी। उसका यह दावा था कि जूनागढ़ के शासक मुसलमान है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आ जाएं, इसलिए जूनागढ़ को पाकिस्तान में रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यही पाकिस्तान की गलती थी। जूनागढ़ में 91% आबादी हिंदू थी और पाकिस्तान शासक के मुसलमान होने के नाम पर चाहता था कि उस समय उस हिस्से को अपने साथ मिला लिया जाए। अब यदि यही दलील जम्मू कश्मीर में लागू की जाए तो पाकिस्तान का हक कैसे बनता है। उन्होंने कहा कि यही गलती पाकिस्तान की थी और जम्मू कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने तो बाकायदा विलय पत्र पर साइन करके भारत में शामिल होने का फैसला लिया था। यही नहीं, उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में 1947 में मुजाहिद भेजे थे। इन लोगों ने बारामूला, पुंछ जैसे इलाकों में घुसकर लूटमार मचाई थी। उन्होंने यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव का भी जिक्र किया और कहा कि सबसे पहले तो नियम के अनुसार पाकिस्तान को ही सेना हटानी होगी, उसके बाद भारत वहां से फौज हटाएगा और फिर जनमत संग्रह होगा। यही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत इस मामले में यूनाइटेड नेशन ना ही जाता तो ठीक रहता और उसके हित में होता। जी हाँ दोस्तों, अपनी बेबाक राय के लिए चर्चित इश्तियाक अहमद ने कह दिया कि फिलहाल यही सही होगा कि दोनों देश LOC को ही सीमा मान ले। हालांकि ये दलील भारत कभी स्वीकार नहीं कर सकता। इसकी वजह है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा किया हुआ है। इश्तियाक अहमद ने कहा कि एक समय था कि अमृतसर से लाहौर तक लोग रोज ही आते जाते थे। उन्होंने कहा कि शायद ही हम अपनी जिंदगी में अब दोबारा वैसा दिन देख पाएंगे। अहमद ने कहा कि आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान के बाजार चौपट पड़े हैं। यदि भारत के साथ रिश्ते बहाल हों तो इकोनॉमी को बड़ी मदद मिलेगी और इसके पीछे गलती अगर देखी जाए तो हमारे हुक्मरानों की रही है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास कोई भी लेआउट नहीं है, कोई भी आगे की प्लानिंग नहीं है। पाकिस्तान करंट में एक्शन लेता है, आगे का नहीं सोचता और भारत हमेशा रणनीति के तहत अपना कार्य करता है, देश हित में कार्य करता है। ऐसे में खुद पाकिस्तानी प्रोफेसर ने दोस्तों शहबाज शरीफ, पाकिस्तानी हुक्मरानों की जो अब तक चले आ रहे थे उनकी पोल खोल कर रख दी और बता दिया कि जम्मू कश्मीर वाकई में पूरा कश्मीर भारत का था, है और भारत का रहेगा। आपकी इस पर जो भी राय हो दोस्तों, लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।